सोनम म्यूजिक यूट्यूब चैनल पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही दर्द भरा वाकया, जिसका उन्वान है बहू को बेटी समझो। देखिए दोस्तों, बहू भी बेटी से कम नहीं होती है। अगर उसको बेटी की नज़र से देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है। इसके फनकार हैं शकील, अशफाक, कव्वाल और राना बदायूं। इसके शायर हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब फैज़ बदायूनी साहब। म्यूजिक मिस्टर किशोर मल्होत्रा जी का है। रिकॉर्डिंग मिस्टर कपिल गांधी जी की है, एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज दिल्ली। तो लीजिए दोस्तों, ये वाकया मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएं। बात कड़वी है मगर है सच्ची, बात कड़वी है मगर है सच्ची, बात कड़वी है मगर है सच्ची। फैज होती है बहू भी बेटी, फैज होती है बहू भी बेटी, फैज होती है बहू भी बेटी। बात कड़वी है मगर है सच्ची, बात कड़वी है मगर है सच्ची, बात कड़वी है मगर है सच्ची। फैज होती है बहू भी बेटी, फैज होती है बहू भी बेटी, फैज होती है बहू भी बेटी। देखिए दोस्तों, एक आदमी ये बहुत ही मगरूर होता है, घमंडी होता है। इसके पास जब कोई मांगने वाला आता है तो ये उसको भगा देता है। आगे क्या होता है समझ फरमाएं। सुन लो गमनाक ये इबारत, तुम इससे हासिल करोगे इबरत। तुम एक यहाँ पर अमीर रहता था, पास उसके बहुत ही पैसा था। नेक आदत थी, नेक सीरत थी, उसको सबसे बड़ी मोहब्बत थी। काम करता था वो कढ़ाई का, अच्छा जरिया था ये कमाई का। उसकी बीवी बड़ी सितमगर थी, वो तो रखती खबर थी घर घर की। उसकी बीवी ना उसकी सुनती थी, वो तो मस्ती में मस्त रहती थी, वो तो मस्ती में मस्त रहती थी। उसको नफरत थी कम नसीबों से, उसको नफरत थी कम नसीबों से, उसको नफरत थी कम नसीबों से। बात करती ना थी गरीबों से, बात करती ना थी गरीबों से, बात करती ना थी गरीबों से। ये आदमी बहुत ही अमीर होता है और इसके एक लड़का और लड़की होती है, और इसके लड़के का नाम अजमल होता है। वो कोई काम धंधा नहीं करता है, बस्ती में सबसे लड़ता झगड़ता है। आगे क्या होता है समाज फरमाएं। मांगने वालों को भगा देती, एक पैसा तलक नहीं देती। उसकी बेटी बहुत ही समझाती, माँ को अपनी बुरा भला कहती। वो ना आदत से बाज आती थी, रोज फितने नए उठाती थी। उसको बख्शे खुदा ने दो बच्चे, खूबसूरत थे दोनों थे अच्छे। एक लड़का था नाम अजमल था वो सीधा सा थोड़ा पागल था। माँ के कहने में अपनी रहता था, बाप की बात वो ना सुनता था, बाप की बात वो ना सुनता था। काम करता ना फिरता रहता था, काम करता ना फिरता रहता था, काम करता ना फिरता रहता था। सारी बस्ती से लड़ता रहता था, सारी बस्ती से लड़ता रहता था, सारी बस्ती से लड़ता रहता था।
पहले ये लड़की की शादी कर देता है। जो इनका लड़का अजमल नाम का होता है वो दिमाग से कुछ पागल सा है और ये उसके रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो कोई अपनी लड़की करने के लिए तैयार नहीं होता है। आगे क्या होता है मुलाहिजा कीजिए। एक लड़की थी प्यारी जीनत थी, खूबसूरत थी नेक सीरत थी। उसने जीनत की शादी कर दी थी, उसकी झोली खुशी से भर दी थी। जब जवां हो गया अजमल उनका, उसकी शादी के बारे में सोचा। ब्याह बेटे का अब रचाएंगे, चांद जैसी बहू एक लाएंगे। उनकी बीवी से लोग डरते थे, उनके घर पे ना रिश्ता करते थे। जब भी रिश्ता कोई भी आता था, बात करते ही टूट जाता था। बात करते ही टूट जाता था। जो पड़ोसी थे सब दिखाते थे, जो पड़ोसी थे सब दिखाते थे, जो पड़ोसी थे सब दिखाते थे। लड़का पागल सा है बता देते, लड़का पागल सा है बता देते, लड़का पागल सा है बता देते। जब कोई भी अजमल का रिश्ता लेकर आता था तो पड़ोस वाले और मोहल्ले वाले सब लड़की वाले को बता देते थे कि ये लड़का दिमाग से पागल है। आगे क्या होता है समाज फरमाएं। बाप को रहती थी यही उलझन, कैसे अजमल की लाएंगे दुल्हन। लोग जो भी थे उनकी यारी में, कोई सुनता ना रिश्तेदारी में। थे परेशाना जोर चलता था, उनको बेटी ना कोई देता था। रिश्ता पाया ना जब बराबर का, कोई राजी ना था बिरादर का। जब गमों ने उन्हें सताया था, तब किसी ने उन्हें बताया था। एक लड़की है खूबसूरत है, नाम गुड़िया है नेक सीरत है। नाम गुड़िया है नेक सीरत है गमों में बहुत वो बेचारी, है गमों में बहुत वो बेचारी, है गमों में बहुत वो बेचारी। यार हालात की है वो मारी, यार हालात की है वो मारी, यार हालात की है वो मारी। अजमल का बाप अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि मेरे लड़के के लिए कोई लड़की देख लें, कोई रिश्ता करा दें। तो एक लड़की वाले को लेके आता है और वो रिश्ता अजमल के साथ कर देते हैं। आगे क्या होता है समझ फरमाएं। बाप माँ मर चुके हैं बचपन में, उसको पाला है उसके चाचा ने। उसकी चाची उसे सताती है, काम घर के सभी कराती है। शादी कर लोगे तो दुआ देगी, घर को जन्नत तेरे बना देगी। बातें सुनकर वो खूब भरमाए, अपने बेटे का ब्याह कर लाए। अब बहू आ गई थी अजमल की, घर में अब हो गई थी हलचल सी। बाप के दिल की जो तमन्ना थी, आज अल्लाह ने कर दी थी पूरी। आज अल्लाह ने कर दी थी पूरी। माँ जो अजमल की थी वो थी रूठी, माँ जो अजमल की थी वो थी रूठी, माँ जो अजमल की थी वो थी रूठी। वो बहू से ना सीधे मुंह बोली, वो बहू से ना सीधे मुंह बोली, वो बहू से ना सीधे मुंह बोली।
देखिए अजमल की शादी हो जाती है और अजमल की दुल्हन का नाम गुड़िया होता है। जब वो अपनी ससुराल में आती है तो अजमल की माँ बात बात पर देखिए अजमल के कान भरती है और बात बात पर पिटवाती है। आगे क्या होता है मुलाहिजा कीजिए। वो न हालात को समझती थी, तंग हर पल बहू को करती थी। एक सुबह ही उसे उठाती थी, काम घर के सभी थमाती थी। काम कर पाती ना तो धमकाती, बेटे अजमल से रोज पिटवाती। गुड़िया अश्कों से मुंह को धोती थी, अपनी किस्मत पे रोज रोती थी। उसके जीवन में यूं बाहर आई नंद जीनत की जो वो घर आई। सास गुड़िया से करती थी नफरत, अपनी बेटी से उसको थी चाहत। अपनी बेटी से उसको थी चाहत। बेटी घर में जो जीनत आई थी, बेटी घर में जो जीनत आई थी, बेटी घर में जो जीनत आई थी, हर तरफ ही खुशी सी छाई थी। हर तरफ ही खुशी सी छाई थी, हर तरफ ही खुशी सी छाई थी। अब देखिए ये लड़का अजमल बात बात पे इस लड़की को मारता है और अपनी माँ के कहने में रहता है और बात बात पर इस लड़की को मारता है। आगे क्या होता है समाप्त कीजिए। बेटी जीनत बड़ी ही थी अच्छी, अपनी भाभी से आके बोल फुटी। बोली वो प्यार का समंदर हो, प्यारी भाभी बहुत ही सुंदर हो। आ गई माँ तभी ही जीनत की, उसने गुड़िया की अब मसम्मत की। ये बहू ऐसी घर में आई है, साथ सामान कुछ ना लाई है। लिख गई ये मेरे मुकद्दर में, काम करती नहीं है कुछ घर में। आके बेटे पे कर दिया जादू, मेरे बेटे को कर लिया काबू। मेरे बेटे को कर लिया काबू। गुड़िया आंखों में अश्क भर लाई, गुड़िया आंखों में अश्क भर लाई, गुड़िया आंखों में अश्क भर लाई। सास से कुछ नहीं वो कह पाई, सास से कुछ नहीं वो कह पाई, सास से कुछ नहीं वो कह पाई। देखा जीनत ने माँ सताती है, गुड़िया भाभी का दिल दुखाती है। भाभी सीधी है कुछ नहीं कहती, जुल्म चुपचाप ही है वो सहती। माँ तो भैया के कान भरती है, भाभी बेबात रोज पिटती है। माँ को जीनत वो रोज समझाती, माँ तुम्हें क्यों दया नहीं आती। बेवजह भाभी को सताती हो, खून के अश्क तुम रुलाती हो। उल्टा जीनत को डांट देती थी, अपनी गलती नहीं समझती थी। अपनी गलती नहीं समझती थी। बेटी जीनत ने अब यही ठाना, बेटी जीनत ने अब यही ठाना, बेटी जीनत ने अब यही ठाना। आईना माँ को अब है दिखलाना। आईना माँ को अब है दिखलाना, आईना माँ को अब है दिखलाना। अब अजमल की बहन देखिए अजमल के घर आती है और जब ये अपनी भाभी के हालात को देखती है कि मेरी माँ भैया से पिटवाती है भाभी को, देखिए
इस अजमल की बहन का नाम जीनत होता है। और जब ये अपनी माँ की हरकत देखती है तो अपनी माँ से कहती है कि माँ, इस तरह से किसी गरीब की बेटी को नहीं सताना चाहिए। मैं भी ठीक इसी तरह से आई हूँ आपके पास। मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा है। फिर ये बात इसकी माँ की समझ में आ जाती है। फिर अपनी बहू गुड़िया को सीने से लगा लेती है और उससे माफ़ी तलाफ़ी करती है। कहती है मैं तुझे अब कभी ना सताऊंगी, मुझे माफ़ कर दे। आखिर में फैज़ बदायूनी साहब का क्या कहना है, समात फरमाएं। माँ जो ससुराल से मैं आई हूँ, मैं भी गम की बड़ी सताई हूँ। मुझको शौहर ने खूब मारा है, घर से अम्मी मुझे निकाला है। मांग करते दहेज की मुझसे, तंग करते हैं पहले ही दिन से। बात अच्छी है ये अम्मी समझो, तुम बहू के लिए बेटी समझो। बात बेटी की समझ में आई, सास कर्मों पे अपने पछताई। बेटी कह कर लगाया छाती से, दूर गम कर दिए थे गुड़िया के। दूर गम कर दिए थे गुड़िया के। कोई मजहब हो सब में है लिखी, कोई मजहब हो सब में है लिखी। कोई मजहब हो सब में है लिखी। फैज होती है बहू की बेटी, फैज होती